आज थोड़ी अलग लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्व सत्रा फला क्रिया। जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होती है। लेकिन जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती अर्थात स्त्रियों का अपमान करा जाता है, वहाँ यह सब क्रिया निष्फल रहती है और यह सब क्रिया बेकार जाती है। यह श्लोक कई बार हमने बोलते हुए लिखते हुए देखा होगा, पर क्या इस श्लोक को हमने सही मायने में अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया है? आइए इसकी एक छोटी सी झांकी देखते हैं। NFHS के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में 15 साल की उम्र से हर तीसरी महिला को घरेलू हिंसा का या डोमेस्टिक वायलेंस के अलग अलग रूपों का सामना करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस के अलग अलग प्रकार: फिजिकल असॉल्ट, शारीरिक हमला, साइकोलॉजिकल अब्यूज, मनोवैज्ञानिक शोषण, सोशल अब्यूज, सामाजिक शोषण, फाइनेंशियल अब्यूज, वित्तीय शोषण, सेक्सुअल असॉल्ट, यौन हमला। यह सब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के ही प्रकार हैं। अब घरेलू हिंसा कह लीजिए या हिंसा कह लीजिए, ये हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं। महाभारत में द्रौपदी के साथ जो हुआ, या कंस ने अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों के साथ क्या किया, कौन भूला है? ये सब प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। Patriarchal systems has been in existence since Rigvedic times. Customs and values were made by men to favor men, and women suffer this discrimination in silence. कुछ आंकड़ों के हिसाब से 31% ऑफ मैरिड वुमेन फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस अपने स्पाउसेस, अपने हस्बैंड्स के द्वारा फेस करती हैं, जिसमें से फिजिकल वायलेंस 27% और इमोशनल वायलेंस 13% है। डोमेस्टिक वायलेंस इज द टॉप क्राइम दैट इंडियन वुमेन फेस्ड इन 2019। NCRB के डेटा के हिसाब से अगर वुमेन्स ने अपने खिलाफ अट्रॉसिटीज जो हुई हैं, अगर 4.5 लाख केसेस रिपोर्ट करवाए हैं, तो उसमें से 1,26,000 केसेस तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के ही हैं। और राजस्थान 18,432 केसेस के साथ टॉपर है, जिसे फॉलो करता हुआ यूपी 18,304 केसेस के साथ है। अब ये चीज़ें पे बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी कमेंट करा है। एक्टिविस्ट कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स को नज़रों में लाना आसान नहीं है, क्योंकि यह सब 4 दीवारी के अंदर होता है और बहुत बार कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिसकी वजह से ये सब कुछ अनरिपोर्टेड जाता है। और जो भी रिपोर्ट किया जाता है वो मे बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट बाय द पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड लीगल वर्कर्स। अब इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है? जब भगवान ने इंसान में मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर बनाया है, फिर भी वायलेंस सिर्फ वुमेन्स के प्रति क्यों होता है, या ये वायलेंस होता ही क्यों है? इसके कुछ कारण हैं, जैसे हो गया जेंडर सेंसिटाइजेशन, या फिर आप कह लीजिए सब्सटेंस एंड अल्कोहल अब्यूज। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन्स का शुरू से वीक रहा है, क्योंकि उनको डोमेस्टिक स्फीयर में हाउस होल्ड कोर्स करने के लिए कहा गया है। ये सारी चीज़ों में अगर उनको रखा जाएगा तो बाहर निकलकर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बना पाएंगी? सो दैट इज़ अ वेरी बिग रीजन। पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, अब हमारे समाज को पितृसत्तात्मक शुरू से ऋग्वैदिक टाइम से ही बनाया गया है, तो पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स तो डोमिनेंट हमारे समाज में रहेंगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बढ़ रहा है। लैक ऑफ हेल्थ रिलेशनशिप मॉडल्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं और मेजर कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। इसका वुमेन्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज हो गया, या अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी लीड्स टू अबॉर्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। इंजरी, एक्स एंड पेन्स हो गया, लॉस ऑफ स्पीच हो गया, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो गए। ये सारी चीज़ें वुमेन्स को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। बहुत सारी वुमेन्स इस चीज़ को टॉलरेट करती रहती हैं, क्योंकि ये सोचकर कि अगर हम इन चीज़ों को रिपोर्ट कर देंगे तो आगे चल के इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर वुमेन अपने आप पे जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जिस भी तरह उन्हें ब्रूटली ट्रीट किया जाता है, वो उस ट्रीटमेंट को अपने ऊपर होने देती हैं, जस्ट बिकॉज की सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी उनको किस तरह एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन आगे चल के थोड़ा हद तक हम देखने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन पहले से ही इतनी खराब थी कि कोरोना वायरस ने आकर उसे इतना खराब कर दिया कि रिपोर्टेड इस तरह होने लगे, केसेस इस तरह रिपोर्ट होने लगे कि उन्होंने पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो 68 डेज की ही बात करते हैं। चलिए, मार्च 25 से लेकर मई 31 तक 1,477 कंप्लेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस की रजिस्टर की गई हैं, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, विच हैज़ ब्रेकन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट 10 years ऑफ दीज मंथ्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसीव्ड 5,000 कंप्लेंट्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। इट इज़ अ ह्यूज नंबर। और बहुत सारे केसेस तो अनरिपोर्टेड गए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग बाहर नहीं निकल पाए। सीरीज ऑफ लॉकडाउन रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। चीज़ें इतनी खराब हो गई हैं, तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन एकदम से हमें कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं मिल सकता। ग्रेजुअली हम स्टेप्स रखेंगे तभी हम किसी एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम आज से ही उन सॉल्यूशंस की तरफ वर्क करें। अब वो सॉल्यूशंस हैं क्या? सॉल्यूशंस बहुत ही बेसिक हैं। हम अगर थोड़ा सा भी चाहेंगे तो हम चीज़ों को खुद ही बदल सकते हैं अपने लेवल पर। हम अपने लेवल पर बदलेंगे तो ऊपर अथॉरिटीज़ भी उसको अच्छे लेवल पर करने की कोशिश करेंगी। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर सकता है? सोसाइटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सोसाइटी में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पर अगर कोई विक्टिम हो तो उसकी बात सुनी जाए,
और पूरा सपोर्ट किया जाए, जिससे जो भी लोग इससे जूझ रहे हैं वो दूसरों को अपनी तकलीफ बताने से झिझके ना। और जो ऊपर हमने इससे पहले हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वुमेन वायलेंस को फेस करती रहती हैं, तो इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में अगर उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस मिलेगा इस सब के बावजूद, तो लोग आगे चल के अपने केसेस को रिपोर्ट करेंगे। और फिर जो डेयरनेस है, जो मतलब लोग हिम्मत करते हैं ये सारी चीज़ें करने की, तो वो भी कुछ हद तक कम हो सकती हैं। द सेकेंड सॉल्यूशन इज फैमिली शुड सपोर्ट। अब सबसे पहला रिस्पॉन्डेंट ऐसे केसेस में कहा जाता है कि फैमिली को सबसे पहले लोग आकर बताते हैं। अगर किसी के साथ कोई भी अट्रॉसिटीज़ होती हैं तो सबसे पहले आकर अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट करते हैं, फैमिली को इस चीज़ के बारे में बताते हैं। एंड पुलिस को सबसे लास्ट रिस्पॉन्डेंट कहा जाता है, क्योंकि पुलिस को लोग एक्चुअली इंडिया में प्रेफर नहीं करते, या फिर बहुत एंड रिजॉर्ट की तरह ही पुलिस को रखा जाता है। इसलिए फैमिली शुड सपोर्ट इन दिस केस एंड दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर support to fight against violence. They should understand the depth of the problem and support the victim in all ways. अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, मोरल मिलता है, मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो अगर ये चीज़ें एफर्ट्स, अगर हम इन लेवल पर भी एफर्ट्स करते हैं तो चीज़ों को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वुमेन्स लॉज। इंडिया में इतने सारे बने हुए हैं, देयर इज़ अ नीड टू अवेयर पीपल अबाउट ऑल दीज लॉज। लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को लेकर। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वो आगे निकलकर अपने प्रॉब्लम्स को सबके सामने नहीं रखेंगे। बिकॉज अभी क्या है, लोगों को पता नहीं है तो लोग सामने आते नहीं हैं, क्योंकि कौन ही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। बट अगर लोगों को ये पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम का इतना सारा सोल्यूशन है जो कि हायर अथॉरिटीज़ या लॉज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो लोग बाहर निकलकर अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने रखेंगे और ये चीज़ें कुछ हद तक रिड्रेस हो सकेंगी और कम भी हो सकेंगी। तो देयर इज़ अ नीड कि हम लोगों को अवेयर करें। और अवेयर हम किस तरह कर सकते हैं? हम अपने पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं टू रेज अवेयरनेस इन चीज़ों को लेकर। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए अपने सोशल मीडिया को, जिससे कि हम अपने लेवल पर ही, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर धरना दीजिए, ये सब कीजिए, बट आप अपने लेवल पर ही चीज़ों को इस तरह कर सकते हैं कि चीज़ों में कुछ हद तक बदलाव आ सकता है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप अगर अपने आप से शुरुआत करेंगे, मैं, आप, हम सब अपने आप से शुरुआत करेंगे, तभी चीज़ों में कुछ हद तक बदलाव आ सकता है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो उस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए, जाने मत दीजिए कि अरे कौन देखेगा, छोड़ो। ये एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा। ट्राई टू हेल्प द पर्सन, गिव ऑल सपोर्ट। ऑल सपोर्ट नहीं तो बस इतना कर दीजिए कि उसको रेमेडी का थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए। कंसर्न अथॉरिटीज़ तक उस इंसान को पहुंचा दीजिए कि अगर आप इस अथॉरिटी तक चली जाती हैं तो चीज़ें कुछ हद तक आपके बदलाव हो सकती हैं। ये भी अगर आप कर देंगे तो बहुत हद तक उस पर्सन को हेल्प मिल जाएगी। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम बढ़ाएंगे तो चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं, चीज़ों का बहुत तक सॉल्यूशन मिल सकता है। हम अगर जब तक साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक चीज़ें खत्म नहीं होंगी। सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि अवेयरनेस हो। फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, अथॉरिटीज़ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? हम ही लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना सोसाइटी को। हम 4 लोग ही तो मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर हम 4 लोग बदलाव ला सकते हैं तो बदलाव आ सकता है, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम, बदलाव की ज़रूरत है। Because no woman has to be a victim of physical abuse. Women have to feel like they are not alone. Abuse is not at all love. Abuse is about control. The domestic part does not matter. Violence is violence. अब आज की बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। मत कर अंकुश में मुझको, मत कर विवश तू मुझको, कर प्रहार तुझे नष्ट करूंगी, आत्मसम्मान कायम रखूंगी, नारी हूँ मैं खुद को गढ़ूंगी, नारी हूँ मैं खुद को गढ़ूंगी। धन्यवाद। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी विद दुर्गा को फॉर मोर सच कंटेंट। एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑल्सो मेंशन इन द स्लाइड एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, नमस्ते।